हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का अपने चैनल लर्न विथ हल्का में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन की शुरुआत शिक्षा जगत के समाचार और रोजगार से रिलेटेड मुद्दों पर। आज बहुत सारे समाचार हैं। तो और दोस्तों, आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट ये भी है कि चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, तो किंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सटीक और सही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। पहला समाचार है, दूसरी पंचायत के स्कूल में दाखिले को अनुमति जरूरी। यानी कि अभी इस समय बिहार विद्यालय में बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो रहा है। तो एडमिशन के क्या नियम क्या है वो सब आइए देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है, राज्य के उच्च विद्यालयों में 9वीं कक्षा में नामांकन चल रहा है। नामांकन में कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन नामांकन को लेकर अधूरी जानकारी से अब भी दूर दराज से अभिभावक बच्चे अनुमति लेने के लिए आवेदन के साथ डीओ कार्यालय पहुंच रहे हैं। जिस विद्यार्थी को अपने प्रखंड की दूसरी पंचायत के उच्च विद्यालय में नामांकन लेना है, उन्हें बीईओ से अनुमति लेनी होगी। केवल अंतर जिला नामांकन के लिए जिला शिक्षा कार्यालय से अनुमति दी जाएगी। जिन विद्यार्थियों को अपने पोषक क्षेत्र पंचायत या नगर निकाय में नामांकन लेना है, वे सीधे विद्यालय में जाकर नामांकन ले सकते हैं। दूसरे प्रखंड के उच्च विद्यालय में नामांकन के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यानी आप जिस प्रखंड में है, उस प्रखंड को छोड़ के दूसरे प्रखंड में जाना है तो डीपीओ से आपको लेना होगा। और उसके बाद 9वीं में नामांकन के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। अगला समाचार है, एनसीईआरटी की किताबों से मुगल हटे, महाकुंभ का जुड़ गया। तो कक्षा 7वीं की किताब में कई बदलाव किए गए हैं। मेक इन इंडिया, राजवंश और रजवाड़ों को जोड़ा गया है, मुगल को हटा दिया गया, उसकी जगह महाकुंभ, हर्षवर्धन आदि सबको जोड़ा गया है जो प्राचीन इतिहास से संबंधित है। अगला समाचार है, बच्चों ने की शिकायत, टीसी के नाम पर हो रही थी उगाही। हेडमास्टर की ओर से बच्चों को टीसी देने के लिए 100 रुपए सभी बच्चों से लिया जा रहा है। राशि की वसूली एक शिक्षक कर रहे हैं। शिक्षक पहली कक्षा में नामांकन के लिए 200 रुपए मांग रहे हैं। नहीं देने पर अभिभावकों से अच्छे से पेश नहीं आ रहे हैं और नामांकन नहीं कर रहे हैं। स्कूल में 9वीं में नामांकन के लिए 400 रुपए हर बच्चे से लिया जा रहा है। इसके लिए कोई रसीद भी नहीं दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। अगला समाचार है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गया। यहाँ पे लिखा है कि विद्यालय अवर निरीक्षक नगर निगम उत्तरी दक्षिणी गया सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित किया गया। इसमें कहा गया है, उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र द्वारा जिला अंतर्गत सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम एवं द्वितीय जिन्होंने उत्तीर्ण किया है, विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर रहे हैं। शिक्षकों के निर्देशानुसार उनके टेक्निकल ज्वाइनिंग कराने हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक से योगदान प्रपत्र की मूल प्रति एवं औपबंधिक प्रमाण पत्र, विद्यालय पदस्थापना पत्र एवं अन्य वांछित अभिलेख प्राप्त कर उनका सम्मेकन सूची एवं फोल्डर के साथ सूची एवं फोल्डर अधोहस्ताक्षरित कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। परंतु अद्यपि तक कतिपय प्रखंडों द्वारा उक्त विशिष्ट शिक्षकों का अधोहस्ताक्षरित कार्यालय में उपस्थित होकर ऑनलाइन टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं कराया गया है। पुनः सभी को निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने प्रखंड में योगदान कर चुके विशिष्ट शिक्षकों का टेक्निकल ज्वाइनिंग अधोहस्ताक्षरित कार्यालय में बैठकर स्वयं अधोहस्ताक्षरित से यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त कर अपने अपने प्रखंड में प्रविष्टि का 2 दिनों के अंदर कराना सुनिश्चित करें और प्रतिवेदना उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। ठीक है, अगला समाचार है, ई शिक्षा कोर्स में अपडेट आ गया है। अपडेट क्या क्या आया है, जैसे टीचर लीव एज पर अपडेट आ गया है। टीचर फोटो सिंक्रोनाइज ऑप्टिमाइज तुरंत हो जाएगा। स्प्लिट या फ्लोट मोड रिस्ट्रिक्शन, यानी कि फ्लैट मोड में लगा के या स्प्लिट करके टाइम इधर उधर अगर कोई कुछ कर रहा हो तो वो सब चीजें संशोधित कर दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, अब कोई घाल मिलाप नहीं कर पाएंगे। अगला समाचार है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में कक्षा 11 में नामांकन लेने के लिए यानी 2025 से 27 के बैच में जो 11 और 12 पढ़ेगा उनके लिए ओएफएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एप्लीकेशन आ गया। आप लोग जाके ऑनलाइन 24 तारीख से शुरू करिए, 3 मई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन पे चलेगा। उसके बाद आप लोग का विद्यालय अलॉट हो जाएगा। जो विद्यालय आपको मिलेगा उस विद्यालय में जाकर आप लोगों को अपना काउंसलिंग करा लेना है और उसके बाद वहां पे नाम लिखवा लेना है। ठीक है दोस्तों, आप सोचें कि बिना ऑनलाइन आवेदन किए जाके डायरेक्ट नाम लिखा है तो ऐसा संभव नहीं है। अगला है, कार्यक्रम जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर भभुआ। यहाँ पे लिखा है, जिन शिक्षक का जनवरी से मार्च माह तक का किसी भी महीने का वेतन भुगतान नहीं हुआ हो, सैलरी मेला में उपस्थित हो जाए और वहां जाकर अपना भुगतान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगला है, एसटी अपडेट, यानी 30 को महाधिवक्ता पीके साही जी सरकार और विभाग की तरफ से हाईकोर्ट में उतरेंगे। 100% उम्मीद है कि, फिर से देखते हैं, ये 30 को महाधिवक्ता पीके साही जी सरकार और विभाग की तरफ से हाईकोर्ट में उतरेंगे। 100% उम्मीद है कि केस रिजेक्ट होगा।
उसके 10 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र बांटने और अगले 10 दिनों के अंदर पदस्थापना की योजना तैयार हो जाएगी। गर्मी की छुट्टी में संभवतः बीपाड में ट्रेनिंग के लिए तैयार रहिए। अगर कुछ अंत समय में परिवर्तन नहीं हुआ तो सबको ब्लॉक के रूप में पहला चॉइस मिलना तय है। मूल वेतन 35,600 से 38,000 रुपए के बीच में कोई स्लैब बन सकता है। धन्यवाद। अगला है एनसीईआरटी की किताबों से इसे बता दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है सचिवालय सूत्र है। मैं इसके सूत्र की पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी चीजें सोशल मीडिया पर वायरल है उन्हें मुझे आप तक पहुंचाना है, इसलिए मैं पहुंचा रहा हूँ। लिखा बीपीएससी टीआरई 3 के लिए बड़ी खुशखबरी, 30 अप्रैल को जारी हो जाएगा प्रखंड आवंटन की लिस्ट और 30 अप्रैल से पहले जारी हो जाएगी ट्रेनिंग की मार्गदर्शिका। विद्यालय में योगदान के पश्चात करना होगा ट्रेनिंग, यानी सबसे पहले आपको विद्यालय में योगदान दिया जाएगा, उसके बाद आपको नजदीकी डाइट सेंटर पे जाके ट्रेनिंग करना होगा। उसके बाद 15 दिवसीय ट्रेनिंग पर मुहर लग चुकी है। 15 दिवस का सिलेबस भी तैयार कर लिया गया। आप लोग की ट्रेनिंग 15 दिन होगी। विद्यालय में योगदान के तुरंत बाद जाना होगा ट्रेनिंग में। 2 सप्ताह की ट्रेनिंग के पश्चात फाइनल रूप से विद्यालय में आप आ पाएंगे। विद्यालय में योगदान के पश्चात ही बनने लगेगी सैलरी। ट्रेनिंग में मिलेगी सैलरी का बड़ा फायदा, यानी ट्रेनिंग आप कर लेंगे तो जो इंक्रीमेंट होता है उसका फायदा मिलेगा। आने वाले समय में टीआई 3 के ट्रांसफर को लेकर भी हो सकती है बड़ी चर्चा। सक्षमता 5 के बाद होनी है। एक बड़ी संख्या में ट्रांसफर पोस्टिंग। टीआई 3 में मैक्सिमम विद्यार्थियों को मिलेगा नगर निगम, नगर निकाय और शहरी क्षेत्र में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लगभग विद्यालय जो है वो भर चुके हैं। ठीक है। अगला कार्यक्रम खगड़िया से है। इसमें लिखा है शिक्षिका महिला कर्मचारियों को प्रत्येक माह 2 दिनों के लिए विशेषावकाश की सुविधा प्राप्त है। यह विशेषावकाश सरकारी सेवकों को पंचांग वर्ष के अनुमान आकस्मिक अवकाश के लिए से अतिरिक्त है। छुट्टी प्रत्येक माह में 2 लगातार दिन के रूप में एक ही बार में मान्य होगा। आकस्मिक अवकाश यानी सीएल के साथ इसको देने का अधिकार है, आप उसे मना नहीं कर सकते हैं और 12 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए, रविवार और सारी छुट्टियों को मिलाकर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार आइए देख लेते हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी खबर। तैयारी 3 के अभ्यर्थियों को अब नहीं करना होगा इंतजार। 3 मई शनिवार से 5 मई सोमवार के बीच स्कूल आवंटन के साथ पोस्टिंग का आर्डर होगा जारी। 10 मई से पहले टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की होगी ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के बाद अधिकतम 15 दिनों की होगी आवासीय ट्रेनिंग। शिक्षा विभाग ने पोस्टिंग को लेकर शुरू किया रिहर्सल। शिक्षा विभाग मुख्यालय से होगा पोस्टिंग का काम। ज्वाइनिंग तिथि से शिक्षकों की शुरू होगी सैलरी। वहीं ट्रांसफर के बाद इंतजार में बैठे शिक्षकों से जुड़ी खबर। 10 मई तक स्कूल आवंटन होने की पूरी संभावना। पहले बीमारी और दिव्यांग का होगा स्कूल आवंटन। पति पत्नी तक के स्कूल आवंटन की 10 मई तक संभावना। 4 से 10 मई के बीच दूरी के आधार पर टीआरई 1 व टीआरई 2 की महिला टीचर का होगा तबादला। इस बार तबादले की जानकारी सिर्फ ई शिक्षा कोष पर देख सकेंगी शिक्षक। वहीं पटना जिले में ट्रांसफर पर भी मई में बनेगी सहमति। पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर 15 मई तक तिथि किए जाएंगे तय। सेम जिला में तबादले को लेकर 20 मई तक होगा फैसला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है 82 अंग वालों के संबंध में। इसमें लिखा है साहिला जी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से आईएएस अधिकारी हैं, निर्देशक प्राथमिक शिक्षा, इन्होंने एक पत्र दिया है। पत्र में लिखा है बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट में 82 अंक प्राप्त हो उनकी संख्या उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के माध्यम से बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के वैसे अभ्यर्थी जो 1 से लेकर 8 तक हैं और सीटेट में 82 अंक प्राप्त हुआ है जिला वाइज जिला, उनके संख्या उपलब्ध कराने के संबंध में है। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है सरकारी स्कूल में 2 मई तक बांटी जाएंगी किताबें। कम अपार बनाने वाले प्रधानाध्यापक हटेंगे, उनकी जगह पर दूसरे प्रधानाध्यापक स्कूल में बनाए जाएंगे और ये एक प्रोत्साहन का कार्य होगा। और 75% से कम अपार आईडी जहां बनी है वहां पे दूसरे प्रधानाध्यापक को मौका दिया जाएगा। ठीक है। नामांकन नाम पे पैसा वसूल रहे हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार में शिकायत दर्ज करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अगला है महिला पुरुष दिव्यांग के आधार पर बनेगी रिक्तियां। टीआरई 3 की पोस्टिंग में किए गए कई बदलाव। बना है नया पोर्टल। नए पोर्टल के आधार पर सभी शिक्षकों का होगा नियुक्ति और रेंडमाइजेशन के तहत इन लोग को मिलेगा। 10% अभ्यर्थी काउंसलिंग में उपस्थित हुए थे। आइए आगे बढ़ते। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से कंपार्टमेंट परीक्षा जो है और विशेष परीक्षा वो परीक्षा संपन्न हो गई है और उसका रिजल्ट इसी महीने की 30 तारीख को हर हालत में जारी कर दिया जाएगा। जिलों को विद्यालय में महिला दिव्यांग पुरुष शिक्षकों की जरूरत अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। टीआरई 3 के शिक्षकों की भी शहरी क्षेत्र के स्कूलों में नहीं होगी पोस्टिंग, लगाया गया लॉक। ठीक है। अगला समाचार उत्तर प्रदेश से 69,000 शिक्षक भर्ती में मांगी 29 जिलों से आख्या और विभिन्न जिलों से आख्या पूरी होने के बाद इस पर आगे क्या होगा कैसे होगा, यानी कि पहले क्या था कि वहां पे प्राइमरी में बीएड वाले थे तो उनकी आख्या मांगी गई। कितने ऐसे बीएड के कैंडिडेट हैं जो प्राइमरी में शिक्षक हैं उनकी अलग से ट्रेनिंग कराई जाएगी, इस संबंध में आख्या मांगी गई है। शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देने के लिए सभापति से पहल का आग्रह किया गया। आगे आने वाले समय में देखिए क्या होता है, क्योंकि कुछ कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वो 15-15 20-20 साल से विशिष्ट शिक्षक के पद पर काम कर चुके हैं।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं दोस्तों। आइए आज के अन्य समाचार की तरफ चलते हैं। आज के अन्य समाचार की तरफ में लिखा है, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, पटना से डीओ ऑफिस शिक्षकों का डाटा कोड फॉर्मेट में आ चुका है। कल से डाटा पे डीओ ऑफिस में काम होगा। जहां तक मुझे लगता है 30 अप्रैल को मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा या पीडीएफ आ जाएगा। ये बीपीएससी टीआरई 3 स्कूल आवंटन और ब्लॉक आवंटन के संबंध में जानकारी है। ठीक है दोस्तों, अगला है 5 मई यानी सोमवार को स्कूल ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। 2 से 3 मई तक सभी अभ्यर्थियों के मोबाइल में मैसेज आने लगेगा। मैसेज में विद्यालय पदस्थापना पत्र की जानकारी रहेगी। विद्यालय पदस्थापना पत्र डीओ कार्यालय से प्राप्त होगा और आपके मोबाइल में मैसेज आएगा आपको किस ब्लॉक में और कौन सा स्कूल मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला है बीपीएससी तैयारी 3 अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, आज से उनका विद्यालय आवंटन शुरू हो जाएगा। ये सिद्धार्थ के आदेश के बाद जिला मुख्यालय ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। ठीक है दोस्तों, आज के द्वारा मेरे द्वारा दिए गए समाचार से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ हुआ हो, सटीक और सही इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो कृपया मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शिक्षक साथियों को चैनल से जोड़ें। अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व विकसित करें, महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।